डीएनए और गुणसूत्र में क्या अंतर है, अच्छी जानकारी मिलेगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, डीएनए और गुणसूत्र के बीच के संबंध को समझना बहुत आसान है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि डीएनए एक लंबी धागे जैसी जानकारी है और गुणसूत्र उस धागे को सहेज कर रखने वाली एक रील है। किसी भी चीज को व्यवस्थित रखने के लिए उसे समेटना जरूरी होता है और गुणसूत्र जो है यही काम करते हैं। आइए जानते हैं डीएनए और गुणसूत्र में मुख्य अंतर क्या क्या है। सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं कि डीएनए की जो परिभाषा है वह यह एक आनुवंशिक अणु यानी कि मॉलिक्यूल है जिसमें जीवन के सभी निर्देश होते हैं। यानी कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक आनुवंशिक अणु है जिसमें जीवन के सभी निर्देश होते हैं। और गुणसूत्र जो होता है यह डीएनए और प्रोटीन से बनी एक संगठित संरचना है। और आकार की बात कर लेते हैं कि डीएनए का आकार कैसा होता है। यह एक बहुत लंबी घुमावदार सीढ़ी की तरह जो है होती है। और जो गुणसूत्र होते हैं यह कोशिका विभाजन के समय यक्ष के आकार जैसा दिखाई देता है। और डीएनए का कार्य होता है कि यह प्रोटीन बनाने और आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करने का काम करता है। और जो गुणसूत्र होता है यह कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए को सुरक्षित रूप से अगली कोशिका में पहुंचाता है। और डीएनए की उपस्थिति जो है यह हमेशा कोशिका के केंद्रक में मौजूद रहता है। और गुणसूत्र जो होता है यह केवल कोशिका विभाजन के दौरान स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देता है। इनका आपस में संबंध क्या होता है? जी हाँ, संबंध क्या होता है, यदि आप हमारे शरीर की एक कोशिका के पूरे डीएनए को सीधा फैला दें तो वह लगभग 2 मीटर लंबी 2 मीटर लंबा होगा। इतनी लंबी संरचना एक सूक्ष्म कोशिका में नहीं समा सकती। दूसरा है कि कुंडलित होना यानी कि कोइलिंग। इसलिए डीएनए धागे की तरह हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों ओर लिपट जाता है। तीसरा है गुणसूत्र। जब यह धागा बहुत अधिक कंडेंस्ड या सघन हो जाता है तो यह गुणसूत्र का रूप ले लेता है। जीन क्या है? जीन के बारे में हम बात किए थे कि जीन क्या है। डीएनए के एक विशिष्ट छोटे टुकड़े को जीन कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि डीएनए के एक विशिष्ट छोटे टुकड़े को जीन कहते हैं। एक गुणसूत्र पर हजारों जीन हो सकते हैं। यही जीन तय करते हैं कि आपके बालों का रंग काला होगा या भूरा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि डीएनए और गुणसूत्र में क्या अंतर होता है। जी हाँ, नहीं समझे हैं तो फिर भी कमेंट कर दीजिए, अगर समझ गए होंगे तो भी कमेंट कर दीजिए। कैसी लगती है हमारी जानकारी, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।